नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लेकिन झारखंड की खबरों से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं और काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त की बड़ी खबर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये झटके ऐसे थे कि घर में पंखे भी हिलते डुलते नजर आए हैं और बाकी लोगों ने पूरी तरह से ये झटके महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक लगातार काफी समय तक ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में झटके भूकंप के और पिछले कुछ दिनों में या कहें पिछले लगभग 1-2 महीनों में इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार फिर एक बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके थे और काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें कि जैसे लोगों ने घर में झटके महसूस किए हैं, आपको बता दें कि हम जी मीडिया के स्टूडियो में भी इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे थे कि किस तरह जो लाइटिंग है या फिर जो भी सामान है वो हिलते हुए भी नजर आए हैं और ये झटके काफी तेज थे, इसलिए सबने महसूस भी किए हैं। लोगों में डर भी था काफी देर तक, चूंकि लगातार ये झटके आए। ये तस्वीरें इस भूकंप के झटके के दौरान की तस्वीरें हैं। किस तरह से आपको अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आई हैं उसमें पंखे हिल रहे हैं और लोगों ने उसकी तस्वीरें भी बनाई हैं। और ये देखिए आप किस तरह से पंखे हिल रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ नोएडा की स्थिति ये थी कि लोग सड़कों पर निकल आए डर की वजह से, क्योंकि ये झटके 1-2 सेकंड तक नहीं बल्कि काफ़ी देर तक आए हैं और रुक रुक कर कई बार महसूस किए गए। जैसा कि मैंने बताया कि न सिर्फ घरों में लोगों को पंखे हिलते नजर आए, बल्कि हम जब अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, स्टूडियो में हैं, तो यहाँ भी जो लाइट है वो भी हिलती हुई नजर आ रही थी। और जो भी सामान आप इस तरह से देखें जो कि ऐसी है हल्की चीज़ है वो आपको हिलती हुई नजर आई इस दौरान। और इसी वजह से लोग डर गए क्योंकि ये झटके काफ़ी देर तक आए। तो नोएडा में हालात ये कि लोग घरों से बाहर निकल आए डर कर, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटकों की खबरें आती रही हैं, तो लोगों में खौफ भी रहा है। और दिल्ली एनसीआर में आज अभी जो झटके महसूस किए गए हैं वो काफी देर तक महसूस किए गए, इसलिए लोगों में डर कुछ ज्यादा था और लोग घरों से बाहर निकल आए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इस वक्त स्टूडियो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टूडियो में जो ऊपर छत पर जो फ्रेम के सहारे जो लाइट वगैरह लटकी हुई हैं वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक डर का माहौल बनता है इस तरह के झटके आने के बाद। और काफ़ी देर तक चूंकि ये जो लाइट है जो फ्रेम से लोहे के फ्रेम से लटकी हुई है उसके बावजूद ये लाइट हिल रही थी, तो झटके कितने तेज़ थे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हर जगह दिल्ली एनसीआर में अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें एनसीआर के सारे इलाकों में अलग अलग जगहों पर इसी तरह के झटके महसूस किए गए हैं और काफ़ी तेज़ झटके महसूस किए गए हैं, जिस वजह से लोग डर गए। नोएडा से जो खबरें हैं उसके मुताबिक लोग घरों से भी बाहर निकल आए। काफ़ी देर तक चूंकि झटके महसूस हो रहे थे और इसी वजह से जब लोगों को महसूस होने लगा कि भूकंप आया है तो फिर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। ख़ास तौर पर बहुमंजिला इमारतों में जो लोग रहते हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा डर होता है। और दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से लोग ज़्यादा डर जाते हैं। और ये झटके जिस तरह से तेज़ आए थे, जिस तरह घरों में पंखे हिलते हुए नज़र आए, तो खौफ होना, एक डर होना स्वाभाविक है। तो लोग डर कर घर से बाहर भी निकल आए हैं। जो खबरें आ रही हैं, हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग बिल्डिंग से बाहर रोड पर आकर निकल आए और रोड पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि एक डर भी बना रहता है। भले ही लोग उम्मीद करते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं वो काफ़ी सुरक्षित होती हैं, मजबूती से बनाई जाती हैं और भूकंप रोधी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक डर होना स्वाभाविक होता है। और वो भी अगर झटके काफ़ी देर तक महसूस किए जाएं तो डर और ज़्यादा हो जाता है। देखिए एक सोसाइटी के लोग जो बिल्डिंग से अपने फ्लैट से बाहर निकलकर ओपन एरिया में पहुंच गए और वहां आकर खड़े हो गए, क्योंकि झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए थे। हाई राइज बिल्डिंग में लोग ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा। और जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के झटके महसूस किए गए।
दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके, एनसीआर के हर शहर, हर इलाके से खबरें आ रही हैं कि वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, न सिर्फ घरों के अंदर बल्कि हमारे स्टूडियो में भी जो छत से जो लोहे के मजबूत फ्रेम है और उसके जरिए जो लाइट्स लटकाई गई हैं वो भी हिलती हुई नजर आई, जिसे हमने शूट किया, रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये एनसीआर में, नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग रात में घरों से बाहर निकल कर आकर खड़े हो गए क्योंकि लोगों में डर था भूकंप का। काफ़ी देर तक ये झटके महसूस किए गए और तेज़ झटके महसूस किए गए, इस वजह से लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए। की आवाज़ आई, मैंने ऊपर देखा तो फ़ैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफ़ी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रॉक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 minutes फील हुआ। हाँ तो बस अभी तो न्यूज़ ही देख रहे हैं, तो अब शायद बंद हो गए आने, बस यही, और तो कुछ नहीं खास। मेरी बेटी है। तो अब लोग ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने घर में पंखे हिलते हुए देखे तो फिर उन्हें डर हुआ। डर होने के बाद वो बाहर आ गए। बाहर आए तो कॉलोनी के दूसरे लोग भी, अन्य लोग भी बाहर निकल आए थे। तो ज़ाहिर तौर पर ये सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं था, पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी, और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा हैं। मकान में रहते हैं। किस एरिया में रहते हैं? फिर से आ जाए खान मार्केट। आपने क्या फील किया अभी? फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे अभी। कैसे झटके थे? पंखे हिल रहे थे बहुत तेज। कितने देर तक घूमते रहे? कितने देर पंखे हिलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट तो लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए तो फिर बाहर चले गए हम। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त झटके थे। हमारे बच्चे सारे बाहर आ गए, ये रो पड़े थे सारे छोटे छोटे बच्चे। ऐसे झटके आपने लास्ट टाइम कब फील किया था? आज जनवरी में। जनवरी में? जी हाँ, 3 महीने बाद फिर बहुत जबरदस्त झटके थे, बहुत जबरदस्त झटके थे ये। आप क्या कर रहे थे उस समय? लोग देखते अपना नाटक देखते, वो अनुपमा डांस नाटक देखते। आप टीवी देख रहे थे? हम उठ के भागे जल्दी जल्दी अपने घर में से। यहाँ भी बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत पब्लिक थी सारी, ये बच्चे ये। बिल्कुल, थैंक यू सर। लोग बाहर आए घर के, तो दूसरा झटका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो अभी तक पता नहीं चला कितने हेक्टेयर्स का था, तो लेकिन भूचाल बहुत काफ़ी ज़्यादा है और जो लोग हैं वो बहुत सहमे हुए हैं, अपने घरों से बाहर आए हुए हैं, आप देख सकते हो। लोग बता रहे हैं कि झटके काफ़ी तेज़ महसूस हुए थे और इसीलिए लोग डर गए थे और हर घर से जो पूरा परिवार है वो बाहर निकल आया। जो खबरें आ रही हैं, भूकंप का जो केंद्र था वो अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान भूकंप का केंद्र, और उसके झटके भारत के तमाम इलाकों में, ख़ासतौर पर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के काफ़ी तेज़ झटके महसूस किए गए। जो लोग रिहायशी इलाकों में रहते हैं, जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, उनमें ये ज़्यादा डर था, इसलिए वो भी निकल आए और बाकी कॉलोनी के लोग भी जो हैं वो भी बाहर निकल आए अपने घरों से, क्योंकि ये झटके बार बार महसूस किए गए। लोग बता भी रहे हैं कि 1 से 1.5 मिनट तक रुक रुक कर ये झटके आते रहे और तेज़ झटके महसूस हुए। इसलिए पहली बार तो लोगों ने महसूस किया तो फिर थोड़ी हिम्मत दिखाई और रुके, लेकिन जब लोग कह रहे हैं कि जो दूसरी बार झटके आए तो काफ़ी देर तक आए और यही वजह है कि लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि लोगों को ये महसूस हुआ। और कहते भी हैं कि भूकंप के झटके जो होते हैं वो कई बार में आते हैं, तो वो काफ़ी देर तक लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है और इसी वजह से लोग घर से बाहर निकल आए, क्योंकि वो दूसरी बार जो झटके आए थे वो काफ़ी तेज़ थे। ये दो अलग अलग इलाकों की तस्वीर, एक कॉलोनी की तस्वीर है और दूसरी जो है वो सोसाइटी की, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उस कैंपस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सोसाइटी के भीतर किस तरह का माहौल, और एक घर के अंदर की पंखे के हिलती हुई तस्वीर ये बता रही है कि कितने तेज़ झटके थे, पंखा कितनी तेज़ी से हिल रहा है और इसका डर साफ तौर पर लोगों में दिखा है।
देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अलग अलग हिस्सों में भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और उसके झटके भारत के भी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में महसूस किए गए हैं। कहीं काफ़ी ज़्यादा तेज़, कहीं थोड़े कम, लेकिन झटके कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज़ झटके महसूस किए गए हैं और काफ़ी देर तक महसूस किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से वो चहल पहल वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि लोग बाहर निकल आए। और इस वक्त जब रात के 10:30 बज चुके हैं, तब ये झटके महसूस किए गए। और उस वक्त भी लोग परिवार को लेकर, महिलाएं हो, पुरुषों, बच्चे, सबको लेकर। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र। आप किस एरिया में रह रहे हो? मैं खान मार्केट में। खान मार्केट में। आपने क्या फील किया अभी? वो फील है कि काफी भूकंप के झटके आए तेज तेज। आप क्या कर रहे थे उस समय? भाई घर से बाहर आ गए, घर में थे, आप उस समय बैठे थे। बैठे थे फैमिली के साथ? हाँ। तो पूरा फैमिली बाहर आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन कितना ड्यूरेशन क्या था उसका? भाई 2-3 सेकंड के लिए तो था। कितने जोरदार झटके थे? काफी जोरदार था, सबको महसूस हुआ। सबको महसूस हुआ। इससे पहले आपने कब ऐसा झटका देखा था? ये तो काफी दिन पहले कभी आया होगा तो। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है बेटे, थैंक यू। तो लोग बता रहे हैं कि झटके काफ़ी तेज़ महसूस किए गए थे और लोग घरों में बैठे थे। और जाहिर तौर पर जब इस तरह के झटके महसूस हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप के झटके आते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, और उसके बाद वो ख़बरों में न्यूज़ देखकर उन्हें पता चलता है कि झटके आए हैं। लेकिन जब लोगों को महसूस हो जाता है कि ये झटके लगातार आ रहे हैं, तो फिर लोगों में डर होता है और लोग परिवार के साथ घर से बाहर निकल भी आए, क्योंकि अमूमन इस तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, भूकंप के झटके आते हैं, तो फ़ौरन बिल्डिंग से बाहर अगर निकल कर आते हैं तो बिल्कुल खाली जगह पर पहुंच जाएं और खुले मैदान में आकर खड़े हो जाएं तो बेहतर होता है। और वही इस वक्त तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि ये दिल्ली के रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। ख़ासतौर पर आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर का किस तरह का माहौल है। सभी लोग निकलकर पार्क में आकर, जो ग्रीन एरिया है, जो कॉमन एरिया है, वहाँ आकर खड़े हो गए और बिल्डिंग से अपने बाहर निकल आए लोग। और देर रात में आप कह सकते हैं, क्योंकि 10:30-11 बजे अमूमन लोग घर में डिनर वगैरह कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त लोग सब बाहर निकल आए इस भूकंप के झटके की वजह से, क्योंकि ये झटके तेज़ थे जो लोगों ने महसूस किए। और जब झटके महसूस हुए तो लोगों में डर बढ़ा और लोग घर छोड़कर बाहर खुले मैदान में निकल गए। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और भारत के कई हिस्सों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए और तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें, एक दिल्ली की कॉलोनी की तस्वीर जहाँ के लोग बता रहे हैं कि खान मार्केट के पास का इलाका, दूसरा नोएडा की तस्वीर जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ की तस्वीर, सोसाइटी की तस्वीर, और तीसरा घर के अंदर जो पंखे हिलते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी बता रहे हैं हम आपको कि किस तरह के झटके महसूस किए गए थे, जो देखकर अंदाज़ा आपको लग सकता है कि पंखे कितने तेज़ी से हिल रहे हैं। तो काफ़ी देर तक भूकंप का झटका। और श्रीनगर से भी खबर आ रही है इस वक्त, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। वहाँ भी झटके काफ़ी तेज़ महसूस किए हैं लोगों ने। तो वहाँ से भी तस्वीरें, वहाँ से भी कुछ देर में तस्वीरें भी आ जाएंगी और वहाँ से भी खबर ये आ रही है कि वहाँ भी झटके काफ़ी तेज़ थे। अफगानिस्तान चूँकि भूकंप का केंद्र था और उसका असर भारत के भी तमाम इलाकों में महसूस किया गया है। श्रीनगर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और वहाँ भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला, जब लोग खौफजदा हो गए, डर गए भूकंप की वजह से, क्योंकि झटके तेज़ थे। और वही तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई हैं। वही तस्वीरें यहाँ भी दिखी हैं कि जब लोग खौफ में आकर, डर कर घर से बाहर निकल आए, क्योंकि झटके काफ़ी तेज़ थे और काफ़ी देर तक ये झटके महसूस किए गए। और अभी हम सुन भी रहे थे कि एक शख्स बता रहे थे कि जनवरी के महीने में उन्होंने इस तरह के झटके महसूस किए थे और फिर मार्च के महीने में झटके। और मैंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह की खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में इस तरह के झटके। और इस वक्त आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी भूकंप की, वो 6.6 बताई जा रही है, जो कि बेहद तेज़ और ख़तरनाक स्तर के झटके होते हैं। ख़तरनाक मानी जाती है जो तीव्रता। तो रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता अभी जो पता चल रही है वो है 6.6।
और ये बहुत तेज झटके माने जाते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और अब जो आंकड़ा है वो भी पता चल गया है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता क्या थी। 6.6 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में और देश के अलग अलग शहरों में महसूस किए गए हैं। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली वैसे भी भूकंप के मामले में, सिस्मिक जोन के मामले में बेहद खतरनाक इलाके में महसूस किया जाता है, खतरनाक इलाके में माना जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिल्ली बेहद खतरनाक जोन में है और वहां पर अगर 6.6 की तीव्रता के साथ झटके महसूस होते हैं तो इसे बेहद खतरनाक माना जाएगा। 6.6 वैसे भी काफी तेज माना जाता है झटका अगर इस तरह की तीव्रता से भूकंप आता है तो। और रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है मापने का, उसके मुताबिक 6.6 इसकी तीव्रता रही है, जो कि काफी तेज है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया और ये झटके इतने ज्यादा, इतने तेज थे, इतने देर तक थे कि लोग खौफजदा हो गए, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के वैसे ही झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान ये भूकंप का केंद्र था, लेकिन अफगानिस्तान के आसपास जो दूसरे देश हैं वहां भी ये झटके महसूस किए गए हैं और यही झटका भारत में भी महसूस किया गया है। और अंदाजा इसकी तीव्रता का, इस भूकंप के तेज झटके का लगा सकते हैं कि जिसका केंद्र अफगानिस्तान है, लेकिन वहां से काफी दूरी पर अगर हिंदुस्तान के भीतर भी झटके 6.6 तीव्रता के रहे हैं तो भूकंप कितना तेज था इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके और हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से लोगों के घरों में पंखे हिलने लगे और लोग डर कर बाहर निकल आए हैं, घर में रखे सामान हिलने लगे। और ठीक यही स्थिति हमारे जी मीडिया के दफ्तर में, जी मीडिया के स्टूडियो में भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कैमरे हैं या जो लाइट्स हैं वो भी हिलने लगी थी। और इस वजह से नोएडा की तस्वीरें हमने दिखाई कि सोसाइटी से लोग बाहर निकल आए, लोग घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए, पार्क में आ गए, ओपन एरिया में आ गए, क्योंकि अमूमन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह के झटके जब महसूस होते हैं तो फिर बेहतर होता है कि खुले मैदान में आकर खड़े हो जाएं तो खतरा टल जाता है, खतरा कम होता है। और वही लोगों ने किया। ये समझदारी है, लोगों की सूझबूझ भी दिखी और लोग खौफजदा इसलिए थे क्योंकि ये भूकंप के झटके एक बार नहीं, अलग अलग बार काफ़ी देर तक महसूस किए गए और जो तीव्रता पता चली है तो जाहिर तौर पर ये और ज़्यादा डर का माहौल बनाने वाला है, क्योंकि खौफजदा करने वाला है कि तीव्रता 6.6 थी। रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है इसको मापने का, उसके आधार पर 6.6 तीव्रता मानी गई है दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।